बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। रात के इस पहर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यकीनन कोई बड़ी खबर होगी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बड़ी खबर यह है कि पेंटागन ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि पिछले 2 से 3 हफ्तों में जितने भी अफगान तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ना, वो 2204 शाहीन फोर्स ने नहीं किए, वो अमरीकी पायलट्स ने किए हैं, अमरीकी फौज ने वो किए। इससे कल मैं रिपोर्ट दे रहा था कि अमरीकी असलहा इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये भी कह रहा था कि अमरीकी जहाज या अमरीकी हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन नहीं, अमरीकी जहाज और अमरीकी हेलीकॉप्टर्स के साथ इंटेलिजेंस भी अमरीकन है, पायलट भी अमरीकन है, और जो मरने वाले हैं वो तालिबान हैं और ज़मीन के अंदर। और ये इस मौके पर ये अहम तरीन ये स्टेटमेंट आई। इस स्टेटमेंट को हमने डिस्कस करना है ऐसे मौके पर जब अमेरिका के दिमाग में चल क्या रहा है। ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है। और ये कब तक होगा? दोहा मुज़ाकरात की तो शर्त ये थी कि अब तालिबान अमेरिका पर या और अमेरिका तालिबान पर कोई हमला नहीं करेंगे। 11 सितंबर तक की तारीख थी और जिसके बाद यहां से निकल जाया जाएगा चुप करके। और यूं ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था। 90% तो पेंटागन बता रहा है कि अमरीकी फौजियों और नेटो फोर्सेस का वहां से इनखला हो चुका है। फिर यह जरूरत क्यों पेश आ रही है? ये चीज हमारी बेसिकली डिस्कस करने वाली है। और इन हमलों में कितने तालिबान मारे गए हैं और ये वायलेशन क्यों की गई है दोहा मुज़ाकरात की, दोहा मुआहदे की। ये तमाम अहम मौजू हैं जिसकी बिना पर मैंने कहा कि मैं ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लूं ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें कि दरअसल ये कौन सी नई पिक्चर जो ड्रा होने जा रही है। क्योंकि तालिबान ने अभी तक अपने लिखे हुए को वायलेट नहीं किया। तालिबान ने अभी तक दुनिया की वो तमाम ताकतें जो कतर में दोहा के अंदर बैठ के अमेरिका और नेटो फोर्सेस की मौजूदगी में जो मुआहदे कर रही थी ना, उनमें से तालिबान ने एक शक को अभी तक वायलेट नहीं किया। ये क्या मौका है कि पेंटागन इस मौके पर बता रहा है कि जी हां, पिछले 2 हफ्तों के अंदर तालिबान के ऊपर जितने एयर स्ट्राइक किए गए हैं वो दरअसल अशरफ गनी के कहने पर किए गए हैं। वो दरअसल अफगान फोर्सेस की मदद के लिए किए गए हैं। और जो अहम तरीन अड्डा जो तालिबान का जन्म गाह है, जिसकी बिना पर चलते चलते स्पेन बोलते के ऊपर पाकिस्तान अफगान की बॉर्डर क्रॉसिंग को जिन्होंने कब्जा किया, उन्हें कहा कंधार की जो मेन एयर स्ट्राइक थी ना, जिसमें तालिबान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, उन्हें कहा हम खुद थे, हम खुद अमरीकी जहाज़ों में अमरीकी पायलट बैठे हुए थे। ये तमाम चीज़ें अभी हम डिस्कस में इसकी पूरी डिटेल के साथ आपके पास आया हूं ताकि मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं, हम डिस्कस कर सके। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये रेड बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी ये वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अच्छा जी, पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी हैं जॉन कर्बी, उन्होंने एक बार हिलाकर रख दिया। मैं खुद इधर हिल गया हूं। तो आप ये बताइए कि अफगान शहरियों की क्या पोजीशन हुई होगी, दोहा के मुज़ाकरात मीडिएटर्स उनकी क्या पोजीशन हुई होगी। ऐसे मौके पर जब यह लग रहा था कि चले इस इलाके से गैर मुल्की फौजें तो जा रही हैं, उस मौके पर उन तमाम कोशिशों काविशों का क्या बनेगा। मैं ये सोच के हैरान रह गया जब पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने यह कहा कि अमेरिका ने अफगान फौजियों की मदद की पिछले चंद हफ्तों में, और जितनी भी एयर स्ट्राइक्स तालिबान के ऊपर हुई वो हम खुद करने वाले थे। उनका यह कहना था कि दोहा डील के बावजूद हम ये करने पर मजबूर थे क्योंकि हमें कहा जा रहा था। अमेरिका कन्फेस कर रहा है, अभी डील का एक हिस्सा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, नेटो और उसके तहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब भी इस कलम की स्याही खुश्क नहीं हुई है। तो पहली वायलेशन अमेरिका कर रहा है, उसके जहन में क्या है, ये चीजें इस वीडियो में हमने डिस्कस करी। प्लीज थोड़ी सी वीडियो है, इसको पूरा जरा सुनिएगा जरूर और मेरे साथ रहिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। उन्होंने कहा अमेरिकी फौज ने हमले किए और अफगान हुकूमत के कहने पर ही हमले किए हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंधार का जो सूबा है ना, उसमें जो हमले थे उसमें हम ही इन्वॉल्व थे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि चंद घंटों के अंदर पूरे के पूरे कंधार पर तालिबान काबिज हो जाएंगे। ऐसे में जॉन कर्बी ने सवालात के जवाब भी दिए, वो भी मैं आपके साथ डिटेल्स में शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं। उन्हें कहे साथ साथ ये जॉन कर्बी कह रहे हैं ये इशारे भी हैं, सोर्स मेरा सुन ले, एसोसिएटेड प्रेस है, सबसे तगड़ी दुनिया की न्यूज़ वायर है। उन्हें कि हमले दरअसल इशारे कर रहे हैं कि अफगान फौजों की मदद जारी रखेगा अमेरिका।
किस तरह, इससे मुतलिक उन्होंने जवाब नहीं दिया, बात गोल कर दी। उन्होंने कहा कम से कम 31 अगस्त तक तो हम ये वादा करते हैं, जब तक आखिरी फौजी की डेडलाइन दी हुई है उन्होंने, हम अफगान फौजों की मदद जारी रखेंगे। उन्हें हालांकि यह भी डिस्कस हुआ कि जो बाइडन ने अभी तक इस सपोर्ट को कब तक जारी रखना है और इखराज के बाद भी क्या इसको जारी रखना है, इस सिलसिले में अभी तक नहीं बताया। इस एयर सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, फौजी मदद की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेनिंग्स की बातें नहीं कर रहा, तालिबान पर हमलों की बातें कर रहा हूं। अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। उन्होंने कहा वैरायटी ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, कोट एंड कोट कर रहा हूं, ऐसे हमारे पास मौजूद हैं जो अफगानिस्तान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा मिडल ईस्ट के अंदर, मिडल ईस्ट के पानियों के अंदर ऐसे कई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं जो अफगानिस्तान के बहुत करीब हैं। उसकी लोकेशन दो उन्होंने शेयर की और मैं हैरान रह गया जॉन कर्बी की इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि पेंटागन कह रहा है तो ब्रेन कह रहा है, फौजी दिमाग कह रहा है। वो कह रहा है बहेरा अरब में हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें फाइटर प्लेन से लेस है, और बहरा फारस के अंदर ये दोनों जगह ऐसी जो हमारे अफगानिस्तान के बहुत करीब है, और जब चाहे ज़रूरत हो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 31 अगस्त के बाद अभी तक हम कोई डेडलाइन नहीं दे रहे। मजीद आपको मैं बताता हूँ, रिपोर्टर ने पूछा कि जो कंधार पे आपने एयर अटैक किया था, क्या उसमें F-18 इस्तेमाल किया था, F-18 इस्तेमाल किया था? उन्होंने जवाब गोल कर दिया। उन्होंने कहा कोई जवाब नहीं देता मैं, हाँ या ना में उन्होंने कंफर्म नहीं किया। हाँ, साथ साथ उन्होंने कहा कि टेक्निकल सपोर्ट जारी रहेगी। अब गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जो हमले हुए ना, मैं ज़रा उसकी डिटेल आपको पहले बताऊं, फिर आपको बताता हूँ ये अमेरिका ने ये गेम पलटने की कोशिश कैसे कर ली है, क्योंकि इस वक्त तालिबान का रिएक्शन बड़ा ज़रूरी है जी, वो भी मैं आपसे इसी में बताता हूँ। 18 जुलाई को जी हमला हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है कि हमने 4 दिनों में, यानी 14 से 18 जुलाई के अंदर 1000 तालिबान मारे हैं। अच्छा, जब मैं ग्राउंड रियलिटी देख रहा था कि तालिबान के साथ कोई कॉम्बैट फाइट जो हुआ है उसमें तो नहीं था, और तालिबान इस सिलसिले में कोई सीरियस जवाब भी नहीं दे रहे थे। तो पता चला ये जो 1000 तालिबान मारे गए हैं ये अमेरिकन एयर स्ट्राइक से मारे गए हैं। अमरीकी जहाज़ों ने, अमरीकी पायलटों ने तालिबान को ऊपर हमला किया है। 18 जुलाई को कपीसा प्रोविंस एयर स्ट्राइक हुआ, 17 तालिबान मारे गए। ये अफगान एयरफोर्स नहीं थी, ये अमेरिकन एयरफोर्स थी। इसके अलावा 13 जुलाई जलालाबाद 5 अफराद मारे गए एयर स्ट्राइक से। ये अफगान एयरफोर्स नहीं थी, ये अमेरिकन एयरफोर्स थी। हेलमंद में 12 जुलाई 12 अफराद जहां भागुए और तालिबान थे, और ये एयर स्ट्राइक थी। इसके अलावा सरेपुल मशहूर ये वाक़या था जिसको अफगान फोर्स कहते थे, ये 209th शाहीन ने दरअसल ये एयर स्ट्राइक की है, और इसमें 11 तालिबान जाँ बहक हुए थे। और ये हमला भी अफगान एयरफोर्स ने नहीं, अमेरिकन एयरफोर्स ने किया था। अब आ जाओ तो अमेरिका ये पलट क्यों रहा है। आपको मैंने बताया ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर रशिया अपने टैंक्स लेके आ गया हुआ है, और ना सिर्फ वो आ गया है, उसने उधर प्रैक्टिस और मूवमेंट और मतवक्के इम्कानात से मुतल्लिक बाकायदा तौर पर मशकों का आगाज़ कर दिया है। इमीडिएट जो मीडिया को स्पुतनिक बता रहा है ना, उनका जो ऑफिशियल जो उनकी न्यूज़ वायर है, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ रेफ्यूजीज़ से बचने के लिए, रेफ्यूजीज़ का मुल्क में दाखिले से रोकने के लिए हम दरअसल ये प्रैक्टिस करें, और खुदा का कोई खौफ करें। क्या आप समझते हैं कि इतने बड़े बड़े टैंकों की जो फौज, जब मैंने उसकी फुटेज देखी है ना जहाज़ों से उतरते हुए, उन टैंकों को और उनकी तादाद की लाइन को देखते हुए, आप मुझे ये बताएं, 200 टैंक बताए जा रहे हैं और गाड़ियां बताई जा रही हैं, 200 टैंक। क्या रेफ्यूजी को, एक निहत्ते रेफ्यूजी को रोकने के लिए 200 टैंक चाहिए? जो तालिबान और अफगान वार के दरमियान डर के जो उधर से भाग के आएंगे दूसरे ममालिक के अंदर, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज के अंदर जो पनाह लेंगे, क्या उसके लिए टैंक रिक्वायर्ड है? नहीं, टैंक रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये टैंकों की मौजूदगी साबित करी कि अमेरिका कोई गेम पलट सकता है, अमेरिका अपने लिखे हुए से पलट सकता है, और ये पलटने की
पूरी निशानदेही, जिसको जो जॉन कर्बी ने आके एकदम बोल दिया ना कि पिछले चंद हफ्तों में जितने एयर स्ट्राइक्स हैं वो हमने किए हैं। तो ये गेम किसी और तरफ जा रही है। और अब तालिबान ने इस सिलसिले में अभी तक जो मैंने सोशल मीडिया जो रात के स्पैर कवर किया ना, अहम इजलास तलब कर लिए हैं और दोहा में बेसिकली फैसला होगा कि दरअसल तालिबान को भागते चोर की लंगोटी पकड़नी है या इधर स्टांस क्लियर लेना है। अब ये देखना है। ऐसे मौके पर जब रूस के ही वजीर खारजा ये कह रहे हैं कि तालिबान के अक्सर धड़े लड़ के थक चुके होंगे, उस मौके पर तालिबान का रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को अगर पसंद आई तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।